हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का बेहतरीन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग और उसमें ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में बताऊंगा। तो बगैर समय लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विस्पर थ्योरी होता क्या है, इसको पढ़ने से कैसे बॉन्ड की स्टेबिलिटी को सपोज कर सकते हैं और कैसे इनके रिपल्सन से बचा जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट द VSEPR थ्योरी। बच्चों, VSEPR थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग समझें कि VSEPR थ्योरी कहता क्या है। तो सबसे पहले इसमें कुछ बातें ऐसे हैं, इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जिनमें ये बताए जाते हैं कि VSEPR पढ़ने से क्या हम लोगों को बेनिफिट और किस तरीके के बॉन्ड में स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो बेटा, विस्पर थ्योरी में सबसे पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एटम्स के, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में। और बॉन्ड बनाने के बाद जो हमारे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर सेंटर एटम पे बचते हैं उनके पास, वो हमारे लोन पेयर कहलाते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है, जो वो कॉन्सेप्ट जो जानना है कि अपने पास मान लीजिए AB2 है, AB2 या बोल सकते हैं AB4 ही ले, AB4, ठीक। तो AB4 में आपको दिख रहा है कि ये जितने भी बॉन्डेड एटम हैं 2 इलेक्ट्रॉन से मिले हुए, ये सभी के सभी 2 इलेक्ट्रॉन से मिले हुए 4 बॉन्ड हैं और चारों में जो पेयर्ड हुआ है उसे हम लोग बॉन्ड पेयर बोलेंगे। और एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर दिखे आपको। ये हमारे पास मेथेन है, दूसरा हमारे पास अमोनिया है और तीसरा हमारे पास वाटर है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स, इन तीनों मॉलिक्यूल्स को आप देखोगे तो बेटा इनका जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, इनको जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री और इनके जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री दिख रहे हैं, इनमें बेटा जो सेंटर एटम और टर्मिनल एटम के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्डेड है और सभी के सभी बॉन्ड पेयर कहला रहे हैं। तो यहां आप बोलेंगे बॉन्ड पेयर मींस बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इनमें जो बॉन्डेड के बीच में जो रिपल्शन होगा उन्हें बोलेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ बेटा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, मतलब बेटा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन जब सेम टाइप के चार्ज या सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन जब पास में आएंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन दो तरीके से, या तो बॉन्ड के बीच में रिपल्शन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। जबकि यहाँ बेटा ये क्या है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑल द थ्री टाइप्स आर रिपल्शन। बॉन्ड पेयर लोन पेयर। यहीं से स्टार्ट करते हैं। पोस्टुलेट ये कहता है कि विस्पर थ्योरी से हम लोग ज्योमेट्री और शेप तो जानेंगे ही जानेंगे, जो कि इसके पहले वाले जो थ्योरी थे उनमें हम लोग ज्योमेट्री और शेप नहीं बता सकते थे। जबकि यहाँ पे लेविस कॉन्सेप्ट में हम लोग केवल ड्रॉ करना सीखे थे स्ट्रक्चर, जबकि वहाँ पे ज्योमेट्री और शेप की बात कर ही नहीं पा रहे थे। जबकि यहाँ पे आपको ज्योमेट्री भी दिखेगा, शेप भी दिखेगा और साथ ही बॉन्ड नेचर भी दिखेगा। और इनके ज्योमेट्री और शेप जो बनाए जाते हैं वो लोन पेयर के होने ना होने पे डिपेंड करते हैं। तो बेटा इस जो कॉन्सेप्ट से दिखाई दिया आपको कि जो रिपल्शन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फ्री फॉर्म में होते हैं वो हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बोल सकते हैं बेटा जो ऑर्डर आया, जो अगला पोस्टुलेट मिला था कि रिपल्शन का जो ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। उसके बाद बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। इस चीज को याद रखना, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधे उस पॉइंट पे आते हैं जहां से हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो इनके लिए जो चार्ट अपनों को सीखना है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप लिखना है, टाइप
उसके बाद बेटा आपको लिखना होगा बॉन्ड पेयर कितने सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड। फिर बेटा लोन पेयर जितना बॉन्ड बनाया उसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बच गया वो हमारा लोन पेयर कहलाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे बेटा टोटल में कौन आ जाएंगे सिग्मा प्लस लोन पेयर। फिर आ जाएगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद आता है बेटा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद आएगा आपका शेप एग्जांपल। शेप एंड एग्जांपल। तो टाइप की बात करते हैं बेटा कि सबसे पहले हमारा जो टाइप होगा वो किस तरीके से होगा। तो जब कभी भी हम लोग एंगल्स की बात करते हैं, रिपल्शन की बात करेंगे, तो एंगल्स के लिए एटलीस्ट बॉन्ड पेयर तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो एंगल बनेगा बेटा वो हमको बॉन्ड में जो एंगल बना हुआ होगा वही हमको दिखाई देगा, क्योंकि लोन पेयर तो दिखाई देता नहीं। ठीक, तो चार्ट पर अगर हम लोग ध्यान दें बेटा बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा। जो टाइप है वो हमारा बेटा AB2 से स्टार्ट होगा। तो AB2 में आप क्या देख रहे हो कि AB2 में A हमारा क्या है, इसके लिए आपको पहले जान लेना है कि वास्तव में A, B और L क्या है। A हमारा बेटा है सेंट्रल एटम, B हमारा है बॉन्ड पेयर, L हमारा है लोन पेयर। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों को दोनों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, टोटल हो जाएगा बेटा 2 + 0 = 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दो हैं, तो हमारे दो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक खाएगा S और एक खाएगा P। SP ज्योमेट्री की बात करें बेटा तो ये लीनियर हो जाएंगे, शेप भी हमारा लीनियर। लोन पेयर अगर एक भी आ जाएगा बेटा तो ये शेप चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लोन नहीं देते लीनियर, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, इसलिए जो होगा ज्योमेट्री वही होगा हमारा शेप। एग्जांपल की बात करें बेटा तो हमारा आ जाएगा BeCl2, ZnCl2 और CO2। These are some examples which is having linear geometry and shape। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें बेटा तो स्ट्रक्चर्स इस तरीके से होंगे, जिनकी इलेक्ट्रोलिटिक कम उसे सेंटर में, टर्मिनल इलेक्ट्रोलिटिक ज्यादा रहेगा। एंगल्स की बात करेंगे तो 180 डिग्री एंगल पाया जाएगा। ठीक, नाउ ये AB2 था बेटा। अब AB2 के बाद हम लोग पढ़ेंगे AB3 टाइप। तो AB3 में बॉन्ड पेयर हमारा कितना होगा 3, लोन पेयर कितना बेटा 0, टोटल कितना हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन एक खाएगा S, बाकी जो दो बचेंगे 3 में से 2 बचेंगे वो P में चले जाएंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इनकी ज्योमेट्री की बात करें बेटा तो इन्हें बोले बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर, और इनका शेप भी वही हो जाएगा बेटा ट्रायंगुलर प्लेनर। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो हमारा A सेंटर पे होगा, हमारा सेंटर पे बेटा वो क्या लिखेंगे यहाँ पे A रखेंगे सेंटर पे, B रखेंगे यहाँ टर्मिनल पे, इस तरीके। ये हमारा ट्रायंगुलर शेप है, एंगल 120 डिग्री हो जाएगा बेटा, ये हमारे प्लेन में हो जाएगा, इसलिए बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेन। एग्जाम्पल की बात करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप बोल सकते हो BCl3, BM3, ठीक है एक्सेट्रा, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं। या CO3 को भी बोल सकते हैं कार्बोनेट आयन, ठीक है, ये सभी हमारे एग्जाम्पल हैं AB3 टाइप। अब ये भी हो सकता है बेटा कि बॉन्ड पेयर घटा दीजिए, लोन पेयर बढ़ा दो, यहाँ आप लिखोगे AB2L, देखिए अभी भी 3 है बेटा टोटल, तो 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब बताओ बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 2, लोन पेयर कितना हो जाएगा बेटा 1, अब टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही रहेगा, लेकिन बेटा अब ज्योमेट्री और शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर एक आ चुका है, इसके पहले लोन पेयर कोई नहीं था, इसलिए जो ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि लोन पेयर आने से इनके शेप भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ज्योमेट्री तो वही होता है।
कि ये एक ऐसा सेंटर रखेंगे हम, एक को हम इस तरीके से रखेंगे कि इनके टर्मिनल पे दो बॉन्ड पेयर दिखा देंगे और एक लोन पेयर दिखा देंगे। एग्जांपल बेटा CCl2 डाइक्लोरोकार्बन दिखा देते हैं इस तरीके से, ठीक। हमारा CCl2 एग्जांपल हो गया इसका। और शेप की बात करेंगे बेटा तो V शेप दिखाई दे रहा है, V शेप दिखाई दे रहा है, या इसी को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल सब्टेंटरी है ना, इसे बोलेंगे एंगुलर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है AB12 के बाद, वो हमारा आएगा AB4 टाइप। चार के चारों क्या रहेंगे बोलो, बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे लोन पेयर कितना हो जाएगा बेटा, 0। टोटल कितना हो जाएगा, 4। यहाँ बेटा ऐसा हो जाएगा sp3, सबको पता है टेट्राहेड्रल। सेम भी क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज ओनली लोन पेयर। एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, एग्जांपल में इस तरीके से रहेगा, सभी के सभी बॉन्ड पेयर रहेंगे बेटा। डायमंड आप लोग याद रखेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल बोलोगे CH4, CCl4, बहुत सारे एग्जांपल, XeO4, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करना है, बॉन्ड पेयर घटाना है, बॉन्ड पेयर बढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा AB3L टाइप। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 3, लोन पेयर 1, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और शेप चेंज। शेप के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और इस तरीके की स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, तो उसमें एक लोन पेयर दिखाओगे, एक बॉन्ड पेयर याद रखो अमोनिया एग्जांपल है इसका। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 107 डिग्री होता है बेटा। लोन पेयर आने से नियरली 2 डिग्री रिड्यूस हो जाता है। मेथड में था 109 और यहाँ बेटा अमोनिया में 107 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो शेप है बेटा वो पिरामिड टाइप में बनेगा, देखिए पिरामिड टाइप में बनेगा, पिरामिड। तो हमारा इसका शेप क्या हो गया बेटा, पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। हाइड्रोनियम आयन भी एग्जांपल है आपका, अमोनिया भी एग्जांपल, ठीक। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर और बढ़ा दो, लोन पेयर और बढ़ा दो। यहाँ क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, टोटल बोलो 4, हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3, ज्योमेट्री हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। सेम हम देखते हैं क्या होगा, ऐसा स्पीसीज लेना है, ऐसा एग्जांपल लेना है जहाँ पे सेंटर के पास लोन पेयर 2 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो। अगर हम बात करें इसकी, तो जो हमारा बनेगा स्ट्रक्चर वो हमारा बेटा B से वापस से बन गया, एंगुलर बन गया, और बोलेंगे यहाँ पे शेप चेंज हो जाएगा, शेप विल बिकम चेंजेस फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू V शेप। अब टेट्राहेड्रल से चेंज होकर क्या हो जाएगा, V शेप, या इसे बोलते हैं एंगुलर। एंगल हो जाता है बेटा 104.5 डिग्री, 105 डिग्री, ठीक है। 2 लोन पेयर आने से 4 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब क्या करें, बॉन्ड पेयर एक और घटाएंगे, लोन पेयर एक और बढ़ाएंगे। ABL3 टाइप क्या करें बेटा, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 1, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। शेप की बात करें तो स्ट्रक्चर बनाएंगे AB। बताइए एक लाइन में आ गया बेटा, तो इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर, ठीक है। इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। एग्जांपल की बात करेंगे तो HCl कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हमारा HCl क्या हो गया, लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर शेप, ठीक है। अब ऐसा नहीं करेंगे बॉन्ड पेयर एकदम से हटा देंगे, फिर एंगल किसी बीच में देखोगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा ABL3 हो गया। अब हम आगे चलेंगे, जिनके पास हाइड्रोजन ऑर्बिटल की संख्या 5 हो, तो 5 की जो देखेंगे तो देखते हैं बेटा। देखेंगे बेटा, अब हम 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल की तरफ चलते हैं। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमको क्या दिखाई देंगे, क्या हो सकता है, हम यहाँ लिखेंगे AB5 टाइप, AB5 टाइप। तो AB5 टाइप में हम क्या देखेंगे बेटा, बॉन्ड पेयर
5, लोन पेयर 0, टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3 d2। उसके बाद बेटा बातें क्या होती हैं? अगर लोन पेयर 0 रहेगा तो बातें 1 हो जाएंगी। बातें में क्या आएगा बेटा? ज्योमेट्री और शेप आएगा, तो बातें 1 रहेंगी। इसका मतलब ज्योमेट्री जो होगा वही, इनकी बातें अलग अलग नहीं होंगी, शेप अलग सेम होगा। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनेगा? ये ट्राइगोनल बन गया बेटा, जो इक्वेटोरियल है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल, और इसे हम लोग बोलते हैं जो परपेंडिकुलर अपवर्ड डाउनवर्ड है, इसे हम लोग बोलेंगे एक्सियल। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री से वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। बात करेंगे इनके एग्जांपल की। एग्जांपल हो जाएगा PCL 5, और एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे कई तरीके के एंगल दिखाई दे रही हैं। इक्वेटोरियल के बीच में जो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल है वो 120 डिग्री होगा, एंगल 120 डिग्री भी होगा इक्वेटोरियल पे, ये भी 120। जो परपेंडिकुलर है उनके बीच में और जो इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री होगा बेटा, तो 90 डिग्री के बीच बनेंगे। और एक्सियल के बीच में भी 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री बिटवीन एक्सियल। ठीक है, तो ये 5 टाइप को याद रखेंगे आप लोग। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ये स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ये हमारे बेटा एक ये हो गया और दो ये हमारा ट्रायंगुलर हो गया, एक परपेंडिकुलर अपवर्ड और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब AB 5 देख लिए बेटा, सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे। अब हम क्या देखेंगे? सारे के सारे AB4L। इसमें क्या होगा बेटा? हमने क्या किया? घटा दिया, सारे बॉन्ड पेयर में से घटा दिया, लोन पेयर बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या करोगे? बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, ठीक है, और टोटल अभी भी 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, बातें, अब बातें 2 हो जाएंगी। मतलब जो ज्योमेट्री होगा वो कभी भी शेप के इक्वल नहीं होगा। ज्योमेट्री तो वही पुराना आपका आएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या होगा बेटा? अब हम उसके लिए बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। ये हमारा ट्रायंगुलर हो गया। तो सबसे पहले लोन पे आया तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे लाई करेगा। बॉन्ड पेयर हमारा ऐसे हो गया बेटा, और बॉन्ड पेयर बचा हुआ एक्सियल पे। सबसे पहले लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसे इक्वेटोरियल पे, फिर बॉन्ड पेयर को कहाँ रखेंगे? एक्सियल पे। तो बेटा आप देख रहे होगे यहाँ पे कि ये जो ज्योमेट्री है हमारा वो तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है। शेप के लिए हम लोग देखेंगे बेटा, तो ये हमारा झूला शेप हो गया। देख रहे हो बचपन में आप लोग ऐसे की होगी, ये हमारा स्टैंड हो गया। एक बार इस पे आप बैठते होगे तो ये ऊपर जाता होगा, ये इस पे बैठते होगे तो ये ऊपर जाता होगा। इसे हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री भाषा में सीसा शेप, या कुछ लोग बोलते हैं ऐसे ऊपर का ऐसे के शेप है, के शेप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया शेप। ठीक है, इस चीज को आपको देखना है। AB4 टाइप हो गया बेटा। अब बॉन्ड पेयर एक और घटाना है, AB3L2 टाइप करना है। तो बेटा AB3L2 टाइप में आप देखोगे कि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। फिर से लिखोगे बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 3, लोन पेयर कितना हो गया? 2, टोटल कितना हो गया बेटा? 5। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3d। उसके बाद बेटा बातें कितनी हो जाएंगी? 2। इसका मतलब कभी भी ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा ज्योमेट्री? वो तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा ही होगा। और शेप हमारा क्या हो जाएगा? हमारा शेप हो जाएगा
टी से। एग्जाम्पल की बात करेंगे ClF3। इसके पहले वाले की एग्जाम्पल रहे बेटा AB4L का एग्जाम्पल SF4, ठीक है, SF4 मतलब टेट्राफ्लोरो सल्फर, ठीक है। तो SF4 हो जाएगा हमारा सल्फर के लिए, ClF3 सल्फर टेट्राफ्लोराइड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ClF3 की शिक्षा जला देंगे बेटा। तो ट्राइगोनल तो ये हो गया, ये हमारा ए हो गया। अब लोन पेयर बेटा तीन तीन को है ना, देखो AB3 दो लोन पेयर ऐसे। अब बताइए बचा हुआ बॉन्ड पेयर यहाँ रख देंगे और एक केप रख देंगे। क्यों रख रहे हैं बेटा? ताकि हम मिनिमाइज कर सकते हैं रिपल्सन को। अब बताइए देखो ये कैसा शेप आपको दिखाई दे रहा है? कैसा शेप दिखाई दे रहा है? टी शेप दिखाई दे रहा है, टी शेप इस तरीके से होता है, ठीक है। इस चीज को आपको देखना है। अब यहाँ बेटा लोन पेयर 3 नहीं करेंगे, क्योंकि लोन पेयर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 6 और नहीं कर सकते हैं, अभी तो कर सकते हैं आराम से। देखते हैं लोन पेयर और घटाना है बेटा, तो 1 पेयर 2 है, लोन पेयर 3 कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा फिर से 1 पेयर 2 लोन पेयर 3, उसके बाद क्या बचा बेटा टोटल 5, टोटल के बाद हाइब्रिडाइजेशन sp3d, बातें कितनी होंगी? बातें कितनी होंगी? बातें 2 होंगी, क्योंकि लोन पेयर आ गया है। कभी भी ज्योमेट्री और शेप आपस में बराबर नहीं होंगे। ज्योमेट्री तो वही पुराना होगा आपका 5 के लिए। क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप क्या हो जाएगा बेटा? बनाएंगे स्ट्रक्चर। अब 3 का 3 लोन पेयर है, बताया था लोन पेयर सबसे पहले इक्वेटोरियल पे जाएगा, ये लोन पेयर हमने रख दिया। बचा बॉन्ड पेयर, वो हमने एक शेप रख दिया। तो हमारा हो गया 180 डिग्री, तो ये हो गया है एक्सियल वाला। और हमारा जो शेप दिख रहा है वो हमारा कैसा है बेटा? शेप क्यों ये वाला शेप दिखेगा, तो हमारा क्या हो गया? लीनियर शेप हो गया। एग्जांपल की बात करें बेटा तो XeF2 हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, एक से सेंटर पे हो गया। अब बाकी 3 लोन पेयर जो बचे हुए हैं वो चले गए इक्वेटोरियल पे। अब बेटा ऐसा नहीं करेंगे कि L4 कर दें तो 4 × 8 हो जाएगा यही, और P 1 हो जाएगा 9, 9 8 तो बन नहीं पाएंगे। तो अब इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। उसके बाद ये तो अभी था 5 वाला, अब एक और है बेटा 6 वाला AB6 टाइप। AB6 टाइप में क्या करेंगे कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर हमारा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। टोटल कितना हो जाएगा? 6। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3d2। उसके बाद बातें कितनी हो जाएंगी? 1, क्योंकि यहाँ में एक भी लोन पेयर नहीं है, जो होगा ज्योमेट्री वही होगा। शेप क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगा ही, और 4 हो जाएंगे प्लेन में। एंगल जो बनेंगे इक्वेटोरियल पे, ये बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में बॉन्ड पे वो 90 डिग्री होंगे। एक्सियल वाले तो होंगे 90 डिग्री, और ऊपर से नीचे वाले में 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमारा ऑक्टाहेड्रल बन गया। तो जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर रहेंगे तो हमारा ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा ज्योमेट्री से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक बॉन्ड पेयर घटाएंगे और एक लोन पेयर बढ़ाएंगे। तो बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, टोटल 6। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम sp3d2। बातें हो जाएंगी 2, लोन पेयर आ गया है। ज्योमेट्री और शेप आपस में कभी भी बराबर
नहीं होंगे। ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा क्या चीज, इसका ज्योमेट्री, ठीक है बेटा, हमारा ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। शेप की बात करेंगे तो शेप की बात करेंगे तो शेप हमारा आ जाएगा क्या चीज, ज्योमेट्री और ऑक्टा ये होगा। शेप की बात करेंगे तो शेप हमारा क्या है, 5 और रहता है ना, तो 4 5 यहाँ पे बोल के रखते हैं। हमारा ये बटरफ्लाई शेप दिख रहा है, देखो ना, तो हमारा हो जाएगा क्या चीज, या तो स्क्वायर प्लेनर बोले, स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, या इसको बोल सकते हैं बटरफ्लाई शेप। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो XUF4, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या किए, बॉन्ड पेयर एक और हटा दिए, यहाँ 4 हो गया, L2 हो गया, बॉन्ड पेयर 5, बॉन्ड पेयर कितना हो गया 4 और लोन पेयर कितना हो गया 2 6, sp3d2 बातें दो, सेम इक्वल नहीं होगा, ऑक्टाहेड्रल और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में केवल स्क्वायर पे ही रह जाएंगे, बाकी ऊपर नीचे क्या रहेंगे, लोन पेयर ही लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ बेटा अगर 3 कर देंगे कितना, 3 2 6 3 9, इसलिए ये 3 समको नहीं है, ये भी 3 समको नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से बनता है। इसी तरीके से बेटा आपका जब 7 आ जाएगा ना, कुछ ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो जैसे IF7 ये बनाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बेटा बाइपिरामिडल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर अपवर्ड तो डाउनवर्ड तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद जो बीच वाला हम लोग कभी ट्राइगोनल बोल रहे हैं, कभी टेट्रागोनल बोल रहे हैं, तो उसमें पेंटागोनल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ज्योमेट्री से साइड में जाएगा इस तरीके से, इसमें एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, और हमारा क्या रहेगा F F F पेंटागोनल बाइपिरामिडल यहाँ पे बोलेंगे IF7, ठीक है। तब कोई सेंटर से जोड़ देंगे, हमारा ये बन गया ज्योमेट्री से। तो इसी तरीके से हम लोगों को देखना है, और विस्पर थ्योरी में हम लोग कोशिश करते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर या लोन पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम रखा जा सके, ताकि उसकी उसमें रिपल्शन जो है कम से कम हो और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आई होप कि बेटा ये जो विस्पर के जो कॉन्सेप्ट थे, मेन बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, शेप, स्ट्रक्चर्स, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक। और आप लोग ट्राई करोगे, आई होप कि आपके क्वेश्चंस रुकेंगे नहीं, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।